कोविड तो गया, लेकिन हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ गया, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस लिया है। तो अब हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन क्लासेस पे जाना चाहिए या ऑफलाइन क्लासेस पे जाना चाहिए। आज के वीडियो में अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, और अगर आप खुद के लिए या किसी और के लिए ये डिसाइड करने में कंफ्यूज्ड हो कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी स्किल के लिए, तो आज के वीडियो में वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगी। हाय, माय नेम इज त्रिलेखा। आई एम अ CELTA सर्टिफाइड ESL tutor from the University of Cambridge and you're watching my channel Lot to Learn. I'm also a corporate communication skill and soft skill trainer. मैंने ऑनलाइन क्लास ली है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कोर्स किया कोविड के टाइम पे, जो कि ऑनलाइन था, लेकिन मैं कनेक्ट होती थी ट्यूटर से जो कि स्कॉटलैंड, दिल्ली, बांग्लादेश और बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो कि ऑल ओवर द कंट्री होते थे। तो मुझे कोर्स का भी एक्सपीरियंस है और मैं खुद भी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो मुझे उसका भी एक्सपीरियंस है। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी ले चुकी हूँ, तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जो भी आज कहूँगी वो उसके ही बेसिस पे कहूँगी। और मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए भी क्लासेस ढूंढती रहती हूँ। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए, इनफैक्ट 11th 12th भी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो मैं कहूँगी 11th 12th भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट से 10th तक के जो बच्चे होते हैं उस उम्र के लिए, तो मैं बहुत स्ट्रांगली कहूँगी कि ऑफलाइन क्लासेस पे ही जाना चाहिए, अनलेस कि आपकी बहुत ही कोई मजबूरी ना हो। क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए जो उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, बाहर जाना, रियल लाइफ सिचुएशंस को देखना, लोगों से मिलना, वो सब चीजें उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं और उनके लिए स्क्रीन से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो मैं कभी भी इतने छोटे उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं कहूँगी। अगर मान लीजिए आप किसी स्किल जैसे कि डांस, म्यूजिक या फिर मेडिटेशन, योग, इस तरह की क्लास ढूंढ रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पर टीचर की फिजिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर का आपके सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको इफेक्ट भी करता है। एज वेल एज आपका उनके सामने प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो आपको देख पाए, करेक्ट कर पाए। तो मेरे हिसाब से in such cases you should go for offline classes. Now let me talk about online classes, but before that मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ ना वेबिनार की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में ना लोगों को समझ नहीं आता। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन क्लासेस के तरीकों को समझिए। एक होता है वेबिनार। वेबिनार होता है जहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति बोलता है और आप बस उसे सुनते हो, ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो चाहे तो आपको म्यूट भी करते हैं, ये सब उनकी चॉइस होती है कि आप कितना एक्टिव हो सकते हो। लेकिन जनरली वेबिनार्स में ऐसा ही होता है, या तो वो आपको एंड में टाइम देंगे या फिर जनरली आपको सिर्फ सुनना होता है, आप चैट कर सकते हो। तो ये होता है वेबिनार, ऑनलाइन होता है, जूम के थ्रू होता है। दूसरा होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहाँ पे आपके सामने वीडियो चला दिया जाता है, आप उसे सुनते जाते हो, यानी कि वहाँ कोई 2 वे इंटरेक्शन नहीं होता, यानी टीचर स्टूडेंट आपस में बात नहीं कर रहे होते। तीसरा होता है जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, यूट्यूब की लाइव क्लासेस, जहाँ पर स्टूडेंट्स चैट में पूछते हैं और जो टीचर है वो एक्सप्लेन करता जाता है। तो ये होते हैं कुछ मोड। और एक होता है जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लास, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल फिजिकल क्लासेस की तरह, जो कि मैं लेती हूँ। मैंने यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस ली है। वहाँ मैं यही कहूंगी कि अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए मैथ्स वगैरह का या किसी टॉपिक का, अब आप उन क्लासेस के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 वे इंटरेक्शन चाहिए, तो फिर आपको लाइव जो जूम क्लास होती है, जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो ट्यूटर से, आपको उन क्लासेस के लिए जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस एंगेजिंग नहीं होती। यहाँ मैं यही कहूंगी कि ये सब डिपेंड करता है कि आपका टीचर कैसा है। अगर टीचर चाहे, मैंने ये खुद स्किल्स सीखी भी हैं, अप्लाई भी की हैं। जब मैं कोर्स कर रही थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, मैं कनेक्ट होती थी ट्यूटर से जो कि स्कॉटलैंड से होती थी, फिर उनके साथ और भी ट्यूटर्स होते थे, कुछ दिल्ली से होते थे, कुछ बांग्लादेश से होते थे। हमारी रियल लाइफ टीचिंग होती थी जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उन सब चीज़ों में हमारा जो सबसे बड़ा जिनके बेसिस पे हमें रिजल्ट मिलता था, जैसे कि मार्क्स होते हैं हर एग्जाम में, यहाँ पर हमारा फीडबैक होता था और वो उसी बेस पे होता था कि हम कितना एंगेज रखते हैं क्लास को, कितनी अच्छे से क्लासरूम मैनेज करते हैं। जूम में बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जहाँ पर एक टीचर चाहे तो वो स्टूडेंट को ये फील करा सकता है कि वो बिल्कुल फिजिकल क्लास में है और वो उसको एंगेज भी रख सकता है।
ये मैं अपनी क्लास में पूरी कोशिश करती हूँ, जब मैं एज अ टीचर अपनी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लेती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे स्टूडेंट्स एंगेज रहें, और मेरा रूल होता है कि मैं कैमरा ऑफ नहीं करने देती। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। बहुत ज़्यादा भीड़ वाली क्लास अगर आप अटेंड करोगे तो हो सकता है आप लोग सवाल पूछने का मौका ना मिले। मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश या संस्कृत आजकल जो चलन में है, इस तरह की लैंग्वेजेस के लिए आपको बोलने का पर्याप्त मौका मिलना चाहिए। तो क्या उस क्लास में आपको मौका मिलेगा? क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड हैं? तो ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप अपने लिए ऑनलाइन क्लास चूज कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल्स की, हाउसवाइफ्स की, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि छोटे शहर में हैं लेकिन किसी बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं पर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अब मैं कहूँगी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आपका टाइम बचाएंगी, मनी बचाएंगी। कि जब आपको बाहर जाते हो ऑफलाइन क्लास के लिए तो ट्रैफिक के वजह से अगर आप थोड़ा सा भी दूर रहते हो तो वो ऑलमोस्ट आपका 40 मिनट्स 30 मिनट्स आना जाना दोनों टाइम का, यानी कि 1 घंटा वहां पर जाता है। अगर आप फीमेल हो तो आपका आधा टाइम मैं क्या पहनूं में जाता है, राइट? तो हमारा स्किल सीखने की जगह जो फोकस है वो ज्यादा कहाँ होता है, अरे आज क्या पहनना है, आज कैसे जाना है। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स बचते हैं, इस तरह के आपका टाइम बचता है, आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन क्लासेस में। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप शांत बैठ के सिर्फ सुनना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास में वो पॉसिबल नहीं होता। स्पेशली आप अगर प्रोफेशनल हो, वर्किंग हो, तो ऑफिस की कई सारी चीज़ें आती हैं और आप कोई कोर्स कर रहे होते हो, फिर बीच में आपको छोड़ना पड़ता है अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो। वहीं ऑनलाइन क्लास में आप सिर्फ ऑनलाइन बने भी रह सकते हो, कुछ जगह पे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, आप उसे बाद में एक्सेस कर सकते हो। स्पेशल रिक्वेस्ट, मेरे केस में तो मेरे स्टूडेंट्स स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनको कभी कैमरा ऑफ करने की परमिशन देती हूँ अगर वो ऑफिस वगैरह में हैं तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी बेनिफिशियल हो सकती हैं, डिपेंड कि आप चूज क्या करते हो। अगर आप किसी छोटे शहर में हो, अगर आपके यहाँ कवरेज का, नेटवर्क का इशू है, तो आप वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप क्या करोगे, आप अटेंड तो करोगे बट आप उससे सीख नहीं पाओगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक दो जो बैकवर्ड एरिया से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन किया और फिर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं उनको बहुत रिजल्ट नहीं दे पाई क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क अपडेट नहीं किया। या तो आप अच्छे नेटवर्क में अच्छा प्लान ले लो, उसके बाद आप ऐसी क्लास ज्वाइन करो जहाँ आप कनेक्टेड रह सको। अब मैं एक और चीज के बारे में कहूंगी जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते ऑनलाइन क्लासेस में। यार एक बात बताओ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप इतने भी सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो कि आप टाइम पे उस ऑनलाइन क्लास के लिए बैठ सको, तो आपको लगता है कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे? या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल हो और आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, प्रमोशन के लिए, अपना स्किल डेवलप करना चाहते हो, अच्छे जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, और आप इतने भी मोटिवेटेड नहीं हो, तो आप क्या परफॉर्म करोगे अपनी जॉब में? तो बीइंग एन इंडिविजुअल, आप अगर इतना भी अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, तो मैं कहूंगी कि मैं बस कुछ नहीं कहूंगी एक्चुअली, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन, और हाँ मैं ये जरूर मानती हूँ कि एक टीचर पे डिपेंड करता है कि अगर स्टूडेंट क्लास में आ रहा है तो उसका मोटिवेशन, इंकरेजमेंट को बनाए रखे, ये जरूर मानती हूँ, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली आपको वो टीचर या आपको कोई ऐसा चूज करना पड़ेगा जहाँ आपका फेथ हो कि हाँ यहाँ पर मुझे वो चीज मिलेगी और जहाँ इंटरेक्शन एंगेजिंग होगा। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती। इससे मैं पूरी तरह डिनाई करती हूँ, क्योंकि मैं खुद कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेती हूँ। सब कुछ ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल है, अगर स्टूडेंट आ जाए, बाकी का काम तो मेरा होता है। तो मैं कहूँगी कि सब कुछ पॉसिबल, बस आप कवरेज, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अच्छे कवरेज में होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास में बस इतना होता है कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है और ऑफलाइन क्लासेस में वो नहीं होता। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम वाले नहीं हो, आपको पसंद नहीं आता, स्पेशली कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फोन पे क्लास में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, लैपटॉप क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है तो वहाँ उनको ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो इमरजेंसी में मैं ले सकती हूँ, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लैपटॉप पे ही पढ़ाऊँ या क्लास लूँ अगर मुझे खुद को कभी क्लास लेना होता है। तो आप अपने लिए डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के इंसान हो। अगर आप उस तरह के इंसान हो जो फोन से क्लास ले सकते हो या छोटी बड़ी स्क्रीन आपके लिए मायने नहीं रखती, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन क्लास, अदरवाइज यू शुड गो फॉर ऑफलाइन क्लास।
देखिए ऑनलाइन क्लास का ना एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अपनी सिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते। चाहे मैं अपने लिए कोर्स के बारे में बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इतना मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोर्स किया यहाँ बैठे बैठे अपनी सिटी में। सेम वे में मैं स्टूडेंट्स भी कहाँ के पढ़ाती हूँ, कई बार आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये सब पॉसिबल होता है ऑनलाइन क्लासेस से, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पॉसिबल होता। ऑफलाइन क्लासेस में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। अगर हम बात करें भीड़ की, तो जहाँ तक मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे जिनकी प्रिपरेशन की कराई जाती है वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ भी स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं क्वेश्चन पूछने में। तो मैं कहूँगी फिर इस मामले में तो ऑनलाइन क्लास बेहतर है, एटलीस्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ तो पाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह की क्लास है और टीचर कैसा है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी हाउसवाइफ्स का। हाउसवाइफ्स का रूटीन कितना बिजी होता है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाना भी कितना मुश्किल होता है। पर मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चों की मम्मा जो होती हैं, स्पेशली जो 6, 7 या फिर 5 ईयर्स, जो कि दोपहर में 1 घंटा सो लेते हैं, उन्हें वो टाइम फिजिबल लगता है। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहें तो वो क्या करेंगी, जब तक वो जाएंगी पहले तो बच्चे को किसके पास छोड़कर जाएं, फिर जाना आना टाइम चला जाएगा। तो जब वो मेरी क्लास में आती है ना, तो उनके लिए बड़ा फिजिबल होता है कि बच्चा सो रहा है, वो 1 घंटे को यूटिलाइज कर ले। तो अगेन मैं कहूँगी अपनी जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखिए, आपकी नीड क्या है, लोगों की बातों में मत आइए। मैंने देखा है लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है, अरे मैम ऑनलाइन क्लास में नहीं होती पढ़ाई, ऐसे पता आपको। आप पहले देखिए, जाके टेस्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। लोगों के बातों में मत आइए, अपने लिए आप अपने लिए चूज कीजिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें वर्क करती हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं खाली सुनकर, वहां तो कोई इंटरेक्शन नहीं होता, और कुछ लोग फिजिकल क्लास में जाकर भी नहीं सीख पाते। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नीड और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर आपके व्यूज कुछ और हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे अग्री भी करते हैं और डिसअग्री भी करते हैं, मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो। अगर आप टीचर हो और आपको नहीं आता ऑनलाइन क्लासेस में कैसे पढ़ाना है, कुछ डिफिकल्टी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी और मैं बहुत ईगरली वेट करूँगी आपके व्यूज़ का, तो आपके कमेंट का। तो प्लीज़ जब भी वीडियो देखो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोग सब वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, और वो हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। तो I would just want you all to please subscribe if you are new here, and thank you so much for watching me. I'll see you soon with one more